ना वो डॉक्टर किसी हिसाब से आपके लिए काम का हुआ। और यदि इस समय में आप सोचो कि हमको पुराने डॉक्टर मिल जाए, जैसे गुरु महाराज के समय में, गुरु महाराज समय के हिसाब से थे, आगे पूज्य हुजूर महाराज जी समय के हिसाब से अपना काम कर रहे। लेकिन आज ये सत्संगी यदि सोचे कि हमको इस समय विश्वामित्र मिल जाए जो हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमको परशुराम जी मिल जाए जो हमारा बेड़ा पार कर देंगे, हमको वाल्मीकि जी मिल जाए, अब ये तो बड़ा असंभव सा कार्य है। कबीर साहब का अपने समय था, अपने समय में आके उन्होंने अपना नाम को जगाया। इस समय में आके फिर उसके बाद कितने संत महात्मा आए, रविदास जी आए, बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आए। सब ने अपने समय के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से अपना अपना काम किया और जीवात्माओं को जगाने बचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। अब इतना बड़ा काल का ये दाव है, काल का ये देश है, कितनी जीवात्माएं उसमें पार हो पाई, कितने सत्संगी अभी भी उलझे हुए फंसे हुए। स्वयं गुरु महाराज ने अपने सत्संग में कहा कि इस समय भी कबीर साहब के सत्संगी जी इस समय भी इस सभा में बैठ के सत्संग सुन रहे अभी भी फंसे हुए। तो महात्मा सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं कि हमें किस हिसाब से, किस योजना से अपना ये काम करना है। क्योंकि गुरु महाराज ने जब इस चीज़ का नारा लगाया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, उस समय किसी सत्संगी के दिमाग में एक बात नहीं थी। कितने सत्संगियों ने ये सोचा कि भाई क्या ये हमारे रहते काम हो जाएगा? अरे जीत तो होगी, लेकिन क्या हो सकेगा कि हम उसको देख पाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम उसको देख पाएँ। लेकिन ये निश्चित सबको भरोसा गुरु महाराज पे है कि जब गुरु महाराज ने इस चीज़ को कह दिया कि भाई कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, लेकिन आपने उसमें यदि अपना सहयोग कर दिया तो आप उसके सहयोगी गिने जाओगे कि भाई आपने उस काम में अपना सहयोग किया। जो आदेश निर्देश मथुरा से हमारे आपके लिए आते रहे, उसको मानते हुए हम चलते रहे, क्योंकि ये वक्त के महापुरुष का आदेश था और आपने इसको माना, बिना आनाकानी के माना। तब तो आप सिपाही कहे गए, लेकिन आपने उसमें तर्क वितर्क कर दिया, क्योंकि ये इतिहास रहा कि जब जब महात्मा आए, जब जब बड़े बड़े संतों महात्मा ने अपना काम करने के लिए इस देश दुनिया में अपना कदम रखा, तब बड़े बड़े वैज्ञानिक, भौतिकवाद लोग इस संसार में उनसे तर्क वितर्क करने लगे। उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने के लिए कोई ना कोई अपना दिमाग काल अपना खेल जाता। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको हम आप अभी भी याद करते, जैसे रावण का उदाहरण आता, कंस का उदाहरण आता, कौरवों का उदाहरण आता, क्योंकि इन्होंने बनाई हुई व्यवस्था को, धर्म से बनाए हुए धर्म को छेड़ा। उस समय के समय में, जिस समय धर्म के ऊपर नींव टिकी हुई थी, उस समय इन्होंने अधर्म की नीति को अपनाया। कोई धर्म के हिसाब से देखा जाए, हिंदू मुसलमान का उस समय कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन ये था कि भाई आप धर्म के हिसाब से अपना काम नहीं कर रहे, जो कायदा कानून बनाए गए आप उसके हिसाब से अपना काम करो। आज भी ये गुरु महाराज ने धर्म के हिसाब से हमको आपको बताने के लिए, जगाने के लिए कितने प्रयास गुरु महाराज ने किए। आगे पूज्य हुजूर महाराज जी हमारे निरंतर इस अपने काम को कर रहे हैं। तो आप देखिए, यही चीज़ है कि सत्संगियों को बड़े हिसाब से सोच विचार से अपना काम